Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you the syllabus for the post of एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो वैकेंसीज आया था एनएमडीसी में, तो उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले कि इसका सिलेबस क्या रहने वाले। अभी तक बात किया जाए एनएमडीसी का, तो अभी तक इन लोग ने कोई ऑफिशियली सिलेबस इन लोगों ने दिया नहीं है, ठीक है। पर जैसा कि पीएसयू का पेपर आता है, तो उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सिलेबस बनाया है। आप इसके ऊपर रिलाई करो, डेफिनेटली आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाले हैं और आपको प्रिपरेशन कैसे करने वाले, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और इसका एग्जामिनेशंस कब तक हो सकता है। ओके, सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो को पूरा जरूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे फाइनेंस में सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलेवेंट कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलता है। तो आज से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके, और एनएमडीसी का जो वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए, इससे रिलेटेड आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पे मिलते रहेगा। ओके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, इसका जो कोर्सेस है फॉर द प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसका आपको कोर्सेस मिल जाएगा मेरे वेबसाइट से, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर, बाय क्लिकिंग दैट लिंक you can visit on my website www.himanshuclasses.in। ओके, सो यू कैन सी हियर जो कोर्सेज का जो डिटेल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस कोर्सेज को परचेस कर सकते हो वेबसाइट पे विजिट कर करके। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द सिलेबस। जैसे देखिए, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स और जीएसटी। ओके, सो ये सब चीजें आप करके जाना, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। बेसिक कंसेप्ट देख लेना इनकम टैक्स में, जैसे कि टैक्स रेट जो होता है, स्लैब रेट, वो सब देख लेना, ठीक है, कि किसके ऊपर कितना रेट लगता है, सरचार्ज कितना है, ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर सरचार्ज कितना है, कंपनी के ऊपर सरचार्ज कितना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है। ओके, सो ये सब चीजें आप देख लेना। उसके बाद आप देख लेना फाइव हेड्स ऑफ जो इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल इनकम ऊपर अदर सोर्सेस, ये सब चीजें आप देख लेना, यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो सब कुछ इसमें कवरेज रहेगा, ठीक है। डिडक्शन एंड चैप्टर 6 से होता है, वहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो। चैप्टर 6 से जो होता है डिडक्शन एंड चैप्टर 6 से इनकम टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसको आप डेफिनेटली उसको करके जाना। आगे देखिए टीडीएस एंड टीसीएस, टीडीएस का एक एक सेक्शन, जितना भी टीडीएस है, सारा टीडीएस का जो सेक्शन है सारा कुछ करके जाना, वहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न फाइलिंग करके जाना, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक तो और भी मैं बता देता हूं, यहाँ पे एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करके एक चैप्टर होगा। ओके, इनकम टैक्स में वो आप करके जाना, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करके चैप्टर होगा, वो करके जाना। एडवांस टैक्स करके एक चैप्टर होगा, वो करके जाना। ओके, सो इतना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ओके, इनकम टैक्स में। सो ये सब चीजें आप कर लेना, इनकम टैक्स में काफी रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे देख लीजिए, जीएसटी में बेसिक कंसेप्ट जो जीएसटी है, जैसे कि जीएसटी काउंसिल क्या है, उसका आर्टिकल क्या है। ओके, सो जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 जो है ना जीएसटी में, वो सब चीजें आप देख लेना, शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है। ओके, उसके बाद देख लेना जो जीएसटी रेट कितना कितना एप्लीकेबल है, किसके ऊपर कितना रेट एप्लीकेबल है, मिनिमम रेट कितना है, मैक्सिमम रेट कितना है, ठीक है। आईटीसी किसको मिलता है, ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे आईटीसी मिलता है। ओके, और कितना दिनों तक आप आईटीसी ले सकते हो। तो आईटीसी से रिलेटेड जो रेलेवेंट जो भी आपका प्रोविजंस बनता है, वो आप डेफिनेटली करके जाना, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, जीएसटी रिटर्न डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएसटी से जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो आप देख के जाना। टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिशन स्कीम, जो कि छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो छोटे डीलर्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे जो सप्लायर्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने अच्छा प्रोविजंस मतलब बनाया है, मतलब अच्छा स्कीम लाया है उन लोग के लिए, कंपोजिशन स्कीम, जो कि जो जिनका छोटा बिजनेस होता है, तो उन लोग के लिए जो ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज उन लोग को फॉलो ना करना पड़े, इसके लिए उन लोग के लिए कंपोजिशन स्कीम है। ओके, सो ये सब जो भी है आप प्रोविजन देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें डेफिनेटली सब कुछ कवरेज है। ओके,
आगे देखिए कंपनी लॉ में बेसिक कंसेप्ट देख लेना। ओके, फिर ऑडिट एंड ऑडिटर दैट मींस कि सेक्शन 139 से लेकर के 148 तक, सेक्शन 139 से लेकर के 148 तक, तो ये सब चीजें आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो डेफिनेटली ये सबको करके जाना। आगे देख लीजिए प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ओके, सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड जो सेक्शन 123 से स्टार्ट होता है वो डेफिनेटली करके जाना। डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर जो सेक्शन 149 से लेकर के 204 तक कंपनी एक्ट में है, तो वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं बिजनेस लॉ में जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये जितना मैं बता रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बोनस, पीएफ, ओके, बोनस, ग्रेचुइटी और पीएफ एक्ट। ओके, ये सब जो है बिजनेस लॉ, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका मैं बता देता हूं इसके अंदर का कंटेंट और इसको कब कब एप्लीकेबिलिटी हुआ, कब ये इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, तो ये सब का डेट भी याद कर लेना, क्योंकि ये सब इस तरह का क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है। ओके, आगे देखते हैं ऑडिट में देख लो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या क्या है, ओके, वो देख लेना। इंटरनल ऑडिट जो कि सेक्शन 138 है कंपनी एक्ट का, वो चीजें आप देख लेना। प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंटमेंट राइट ड्यूटीज, मतलब वही जो ऑडिटर है सेक्शन 139 से लेकर 148 तक, वो आप देख लेना, जिसमें कि 139 से लेकर के 147 तक स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में प्रोविजन है, और सेक्शन 148 जो है वो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन, यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑडिट लिख भी दिया हूं। ठीक है, ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड भी देख लेना। ठीक है, ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड जितना भी है वो आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स में बात किया जाए तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक अकाउंटिंग का जो टॉपिक्स है, बीआरएस हो गया, एरर एंड रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब इंपॉर्टेंट है। इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि जो शेड्यूल 3 है वो इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस, ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना भी है उसका नाम और नंबर आपको पता होना चाहिए। सो ये सब चीजें हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, रेशियो एनालिसिस बात किया जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कॉस्टिंग का बात किया जाए यहाँ पे तो कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिक आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब देख लेना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब चीजें आप देख लेना। ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग में जैसे कि जॉब कॉस्टिंग क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, सो ये सब चीजें आप देख लेना। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, सो ये सब चीजें आप देख लेना। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन बेहतर करना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर for this examination, so courses are available on himansuniaclasses.in, so go and check the description box of this video. From there you can see one link is there, by clicking that link you can visit on my website, वहां से courses purchase करिएगा and start preparing for your examinations. Okay, so you can see here the courses details are mentioned here. Okay, and one more important things for all of you, that key you can check the description box of this video. From there you can see one link is there, by clicking that link you can join my Telegram. Okay, so from there you will get important update related to my classes, and you will also get important update related to these examinations. NMDC फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो वैकेंसीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट का नाम है। ओके, सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू।